बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो नंबर सिस्टम्स को, जिसमें एक है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और एक है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो व्हाट इज़ मीन बाय हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है 16 कैरेक्टर्स। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? ये वो सिस्टम होगा जिसमें हमारे पास टोटल 16 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है 0 to 9 ये न्यूमेरिक वैल्यूज होंगे, जबकि बाकी जो 6 आते हैं फॉर एग्जांपल 10 to 15 तो वो जो हमारे पास क्या होंगे? अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल में हम न्यूमेरिक वैल्यू जो है 9 तक काउंट करते हैं, बाकी जो वैल्यूज आते हैं 15 तक वो हमारे पास क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स 0 to 9। इसमें जो डिजिट्स होते हैं वो 0 to 9 होते हैं, एंड लेटर्स A to F, और हमारे पास लेटर्स यूज होते हैं फ्रॉम A to F। अब A से F तक जो है हमारे पास टोटल 6 लेटर्स हैं, और 9 से जो है 15 तक की जो वैल्यूज आती है वो भी 6 है। तो मतलब ये हुआ कि टोटल हमारे पास 16 उसमें जो है कैरेक्टर्स आ सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं। सो द हेक्साडेसिमल नंबर हैज़ बेस ऑफ 16। जिस तरह हम बाकी नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में, बाइनरी नंबर सिस्टम में, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास बेस जो होता है वो 2 होता है। सिमिलरली डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास जो बेस होता है वो 10 होता है। सो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसके लिए जो बेस है वो है 16, ठीक है। जब भी हम उसकी इंटर कन्वर्जन कर रहे होते, फॉर एग्जांपल फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल या फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्जन की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम जो है 16 ही यूज़ करेंगे जब भी हम किसी हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि इसका जो बेस होगा वो क्या होता है? 16। Number 4 point is it is composed of 16 means numeric and alphabetic characters। इसमें टोटल जो हमारे पास 16 डिजिट होते हैं, जिस तरह ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज भी आ रहे होते हैं और जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, जिसमें 9 जो है डिजिट्स होते हैं और 6 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे होते हैं। सो ईच हेक्साडेसिमल डिजिट रिप्रेजेंट्स अ 4-bit बाइनरी नंबर। एक बात का ख्याल रखें, हम जो है जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसको हम मिनिमम 4 बाइनरी बिट से जो है क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 4 से आपने बिट्स कम कर लिए, 3 कर दिए या 2 कर लिए, तो उससे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि 3 से जो है आप मैक्सिमम 8 तक की जो है वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स मैयर कर सकते हैं, और 2 से जो है आप मैक्सिमम 4 तक की जो है मेजरमेंट कर सकते हो। तो 16 तो जो है वो 8 से ज़्यादा है, दैट्स वाई हमें 1 बिट इंक्रीज करना होगा, तो हमारे पास जो हो जाएगा वो 4 बिट्स। अगर इसका मैं आपको सिंपल एक शॉर्टकट बता दूं कि उसकी हमारे पास फार्मूला होता है 2 power n। ये n जो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को जो है मेजर करना है, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आता है 2 power 4 विच इज इक्वल टू 16। तो मीन्स मुझे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत है? 4, मिनिमम 4। आप ज्यादा लगा सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम जो नंबर ऑफ बिट्स आप इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को जिससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मिनिमम कितना होंगे? 4। उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 बिट्स की बात करूँ तो ऑक्टल नंबर सिस्टम उसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें मैक्सिमम हमें कितने नंबर ऑफ बिट्स की ज़रूरत होती है? 3। बिकॉज अगर हम देखें वही 2 power n वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं, तो 2 power 3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम जो नंबर रिक्वायर्ड होते हैं, बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो कितने हैं? 3। तो यहाँ पे इसलिए हम बात करते हैं कि ईच हेक्साडेसिमल डिजिट रिप्रेजेंट्स अ 4-bit बाइनरी नंबर, कि हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होंगे हर एक डिजिट जो है वो 4 बाइनरी बिट्स को जो है क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इसके जो वेट्स होंगे हर एक, देखिए यहाँ पे जिस तरह हम बात करते हैं ना वेट, वजन, कि हर एक डिजिट की कोई ना कोई एक अहमियत होगी, कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगी। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट बिट्स? सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जब आप किसी भी बिट की वेट को फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस मेथड से। ये जो है हमारे पास इस तरीके से हम इसकी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो राइट मोस्ट बिट होगा MSB,
वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और लेफ्ट मोस्ट बिट तक की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह जब हम कन्वर्जन करेंगे फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हम करेंगे तो वहाँ पे आपको हम यहाँ पे एग्जांपल से फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हम इन नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। सो आपने स्टार्ट लेना है 16 पावर 0 से, फिर 16 पावर 1, 16 पावर 2, 16 पावर 3, डिपेंड करता है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं। ठीक है, अच्छा इसमें हमारे पास क्या होते हैं 10 न्यूमेरिक, जिस तरह ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 10 न्यूमेरिक होते हैं एंड 6 अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं मेक अब द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को जो है 10 न्यूमेरिक और 6 अल्फाबेट जो होते हैं कैरेक्टर, अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, वो कंबाइन होके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनाता है। अब जरा हम देखते हैं टेबल में, ये हमारे पास एक टेबल है, यहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें हमने 4 जो है नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक हमारे पास है डेसिमल, एक हमारे पास है बाइनरी, एक हमारे पास हेक्साडेसिमल और एक हमारे पास ऑक्टल। सो इन सब का जो हम आपस में कंपैरिजन भी करेंगे और इंशाल्लाह इजीली आपको जो है यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी कि कौन सा नंबर जो हमारे पास हेक्साडेसिमल में किस चीज़ के बराबर है, डेसिमल में किस चीज़ के बराबर है, बाइनरी में उसकी इक्विवेलेंट क्या है और ऑक्टल में क्या है। सो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट हमारे पास जो कॉलम है उसमें हमारे पास डेसिमल। सो डेसिमल में हमारे पास जो 0 होती है, बाइनरी में भी वही 0। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे हम 4 बिट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हम वहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। सो हेक्साडेसिमल के लिए जो है हमें जिस तरह यहाँ पे हमने फार्मूले में देखा 2 पावर n के फार्मूले में हमें मिनिमम जो नंबर ऑफ बिट्स की ज़रूरत है वो है 4। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं 4 बिट्स ही यूज़ कर रहा हूँ। आप 5 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायर्ड है हमें हेक्साडेसिमल के लिए वो है 4। सो यहाँ पे हमारे पास 0 जो है वो तमाम 0 0 0 हो जाएंगे। हेक्साडेसिमल में भी वही 0 लिखते हैं, ऑक्टल में भी वही 0 लिखते हैं, इसको फिर हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होते हैं जिसमें हमारे पास टोटल 8 बिट्स होते हैं फ्रॉम 0 to 7। जब हम बात करते हैं डेसिमल की तो डेसिमल में जो ये 1, हेक्साडेसिमल में फिर वही नंबर ऑफ बिट्स होंगे, मींस बाइनरी में 0 0 0 1 और हेक्साडेसिमल में भी 1 के बराबर, ऑक्टल में भी 1 के बराबर है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखें डेसिमल में जो हमारे पास 2 है तो वो बाइनरी में ऑलरेडी बार बार हम इसको पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। जो हमारे पास टेबल हुआ करता था जिसकी मदद से हम क्या कर सकते थे, इन नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते थे कि 2 जो है वो बाइनरी में किस चीज़ के बराबर है, 3 बाइनरी में किस चीज़ के बराबर है, वी ऑलरेडी डिस्कस इट। सो 2 जो है हमारे पास वो किस चीज़ के बराबर है, 0 0 1 0 बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में भी वही 2, ऑक्टल में भी वही 2 है। डेसिमल में फिर 3 आता है तो बाइनरी में 0 0 1 1 के बराबर, यहाँ पे हेक्साडेसिमल में 3 और ऑक्टल में भी 3 आएगा। इसी तरह 4 जो है 0 1 0 0 और यहाँ पे 4, वहाँ पे भी 4 आएगा। यहाँ पे 5 0 1 0 1 और ये 5 और ऑक्टल में भी 5 के बराबर आएगा। फिर जो हमारे पास 6 होगा वो 0 1 1 0 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्टल में भी 6 है। अब आते हैं 7 की तरफ, तो 7 जो है बाइनरी में वो 0 1 1 के बराबर है, हेक्साडेसिमल में 7, ऑक्टल में भी 7। अब जब हम 8 की तरफ जाते हैं, अब ये 8 में ऑक्टल वाला जो है वो नहीं है, बिकॉज ऑक्टल में हमारे पास टोटल जो नंबर आते हैं वो है 8, 0 to 7, यहाँ से लेकर 0 to 7। सो दीज आर 8 नंबर डिजिट्स या 8 डिजिट्स या 8 नंबर आप कह सकते हो। टोटल हमारे पास 8 नंबर्स है या डिजिट्स है, तो इससे ज़्यादा जो है ऑक्टल में नहीं होते। ठीक है, दैट्स वाई हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। नाउ जब हम 8 की तरफ आते हैं तो डेसिमल में वही 8 है, यहाँ पे 1 0 0 0 बाइनरी में, जबकि हमारे पास डेसिमल में जो है हेक्साडेसिमल में वो 8 के बराबर। यहाँ पे जब हम डेसिमल की तरफ आते हैं 9 तो ये 1 0 0 1 और यहाँ पे भी 9, यहाँ तक तो सेम है। यहाँ तक इस पॉइंट तक जो है हमारे पास हेक्साडेसिमल और डेसिमल बिल्कुल सेम है। लेकिन इसके बाद जब हम जाते हैं तो यहाँ पे मैं 10 की बात कर रहा हूँ। अब जब हेक्साडेसिमल में हमारे पास 10 होता है, सॉरी डेसिमल में जो हमारे पास 10 के बराबर होता है, उसको हम हेक्साडेसिमल में 10 नहीं लेंगे बल्कि उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, बिकॉज हमने ऑलरेडी बात की है कि हमारे पास 10 जो नंबर्स हैं, 10 जो डिजिट्स है वो न्यूमेरिक है, बाकी जो 6 है वो हमारे पास अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स है। ठीक है, सो 10 जो है वो बाइनरी में किस चीज़ के बराबर होगा, 1 0 1 0, जबकि हेक्साडेसिमल में ये ए के बराबर होगा। मींस हेक्साडेसिमल में आप 10 जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पे भी 10 आएगा वहाँ पे हम ए जो है यूज़ करेंगे। सिमिलरली जो 11 है तो बाइनरी में 1 0 1 1 के बराबर है, जबकि हेक्साडेसिमल में फिर ये किस चीज़ के बराबर होगा, बी के बराबर होगा। एक बात और याद रखें, जब भी आप ये करेक्टर यूज़ करेंगे तो आपने मस्ट इसको कैपिटल ही यूज़ करना है, लोअर केस आप यूज़ नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल में जो है 11
कैपिटल बी के बराबर है। फिर हमारे पास आता है 12 1100, तो ये सी के बराबर आएगा हेक्साडेसिमल में। सिमिलरली 13 जो है 1101, ये डी के बराबर आएगा। 14 जो है 1110, ये ई के बराबर आएगा। और लास्ट में जो 15 है ये 4 1s है, और यहाँ पे जो ये किस चीज़ के बराबर आएगा, एफ के बराबर आएगा। सो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स के जो हेक्साडेसिमल और डेसिमल में चेंजेस आ रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो 9 के बाद आते हैं। यहाँ पे जो 10 से स्टार्ट हो रही है डाउनवर्ड, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 है, जबकि यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी ई एफ है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल और डेसिमल के दरमियान डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि डेसिमल में 10, जबकि हेक्साडेसिमल में हम ए यूज़ करते हैं और बी और एफ तक जाते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, हेक्साडेसिमल का टेबल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसकी कन्वर्जन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब जो है हम थोड़ा सा ऑक्टल नंबर सिस्टम को डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। सो जिस नाम से जाहिर है कि ऑक्टल मीन्स 8, कि ये वो नंबर सिस्टम होगा जिसमें हमारे पास टोटल जो डिजिट्स होंगे वो 8 डिजिट्स होंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो चूंकि हम हमेशा स्टार्ट लेते हैं 0 से, सो ये 0 to 7 ही नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, या जो नंबर्स है वो 0 to 7 होंगे। तीसरी बात यह है इसमें कि जब भी हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हर एक डिजिट जो है वो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय 3 बाइनरी बिट्स, ठीक है। और इनकी जो वेट्स होंगे वो क्या होंगे, 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2, 8 पावर 3 एंड सो ऑन। जिस तरह ऑलरेडी हम इससे पहले वाले केस में डिस्कस कर चुके, जब हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे थे तो उसमें हमारे पास जो वेट थे वो है 16 पावर 0, 16 पावर 1। यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, 8 पावर 0, 8 पावर 2, 1 एंड 8 पावर 2 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 8 डिजिट्स। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने इसमें, 8 डिजिट्स है, विच आर 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज बेस ऑफ 8। जिस तरह इससे पहले हमने बात की डेसिमल नंबर सिस्टम में, उसमें हमारे पास बेस जो होता है वो 10 है। जिस तरह हम बाइनरी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बेस जो है वो 2 है। सिमिलरली 16 में हेक्साडेसिमल में हमने बात की तो वहाँ पे बेस जो है 16 है। ऑक्टल में जो हमारे पास बेस होगा वो है 8, ठीक है। सो यहाँ पे जब भी हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं, इंटर कन्वर्जन, तो वहाँ पे बेस 8 ही हम यूज करेंगे। ईच ऑक्टल डिजिट रिप्रेजेंट्स अ 3-bit बाइनरी नंबर। हर एक ऑक्टल डिजिट जो होगा, सही है, उसको हम 3 बाइनरी बिट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हर एक जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिजिट्स है वो 3 बिट को ही रिप्रेजेंट करता है, इससे ज्यादा को नहीं कर सकता। वेट जो इसकी है वो है हमारे पास 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2, 8 पावर 3। जिस तरह हमने पहले बात की कि वेट हमारे पास क्या होता है, किसी भी डिजिट की इंपॉर्टेंस बताता है कि यहाँ पे इस नंबर में इस डिजिट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो इंपॉर्टेंस हम यहाँ से जो है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 8 पावर 0, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम लेते हैं सिंपल। लेट सपोज मैं लिखता हूँ 1234। अब ये 4 जो है इसको हम नाम देते हैं यूनिट, ठीक है। इसकी हमारे पास वेट जो है वो यूनिट होती है। इसके हमारे पास वेट क्या, ये 10th है, ठीक है। इसकी वेट हमारे पास क्या 100th है और इसकी 1000th है। तो मीन्स जो नंबर जितना लेफ्ट साइड पे होता है उतना उसका वेट इंक्रीज हो रहा होता है। हम हमेशा फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 100 रुपीज दे रहा होता है 1000 रुपीज, तो हम हमेशा 1000 की सिलेक्शन करते हैं, बिकॉज 1000 का वेट क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू 100। सिमिलरली यहाँ पे भी हम हर एक बीट की जो है वेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं 8 की पावर से, 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2 एंड 8 पावर 3। अब जरा इसकी टेबल की तरफ आते हैं। हमारे पास है टेबल, एक हमारे पास ऑक्टल एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में हमारे पास इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स। सो यहाँ पे 0 है, जिस तरह मैंने पहले बात की कि हम किसी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स हैं उसको हम 3 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज जिस तरह मैंने पहले भी फार्मूला आपको बताया कि हमारे पास फार्मूला क्या है 2 पावर n। ये n जो आपको नंबर ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कितने बिट्स का जो हम 2 का पावर कितना ले लें ताकि 8 आ जाए, तो हमारे पास जो 2 पावर अगर हम 3 लेने तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो मतलब ये है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स होंगे बाइनरी के वो कितने होंगे 3 होंगे। तो मतलब कि 3 से ज्यादा हम यूज कर सकते हैं, लेकिन 3 से कम जो है हम यूज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हमारे पास जो 0 के लिए वही 3 zeros आ जाएंगे, 1 के लिए वही 001 आएगा। जिस तरह अगर आपको याद है हेक्साडेसिमल में हमने बात की
तो वहाँ पे हम 4 बिट्स यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, 3 बिट्स यूज करेंगे। सो 2 की हमारे पास आ जाएगा 010, 3 की हमारे पास 011, 4 की हमारे पास 100, 5 के लिए 1016, 6 के लिए 110 एंड 7 के लिए हमारे पास 111 आएगा। तो ये जो है दिस इज ऑल अबाउट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसकी कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, किस तरह हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और किस तरह से एक बाइनरी को जो है हम हेक्साडेसिमल में या ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट्स जो है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।